सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे? सुग्रीव इतना श्रेष्ठ तो है नहीं। और हनुमान जी अतुलित बलधाम महिम शैला वदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जब मानस में मैंने पढ़ा कि श्री हनुमान जी उसके सचिव थे, सेक्रेटरी, तो मेरे को यह बात पचे नहीं। मैंने कहा क्यों हनुमान जी क्यों रहते थे सुग्रीव के यहां? और इसके लिए हमने कितने बड़े बड़े जगत गुरुओं को फोन लगाए। मैंने कहा इसका उत्तर दो। कोई कुछ बता में कोई, लेकिन मन को संतोष हुआ नहीं। तब हमारे अयोध्या के जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री राघवाचार्य जी महाराज, उनको मैंने फोन लगाया। मैंने महाराज जी एक प्रश्न मन में आ रहा है, भगवान सुग्रीव, ये हनुमान जी सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे? और दूसरा प्रश्न, हनुमान जी जैसा भक्त राम जी आए तो हनुमान जी पहचान ही नहीं किए राम जी हैं। परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण बन करके गए और तब जाके पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि हम दशरथ के पुत्र हैं। तब हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो गया, ये मेरे प्रभु राम हैं। तब हनुमान जी अपने, ऐसा क्यों? दो प्रश्न थे। पहला तो हनुमान जी सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे, और दूसरा प्रश्न कि हनुमान जी जैसे भक्त राम जी को एक क्षण में पहचान जाना चाहिए तो क्यों नहीं पहचाने? महाराज जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। अब देखो, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे बताने वाले का भी कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण हो। महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले कि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य, और जब सूर्य से दीक्षा शिक्षा ग्रहण हनुमान जी ने की तो उसके बाद हनुमान जी ने सूर्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, बताइए क्या दें? तो सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के कहा कि अभी त्रेता में मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? मेरे वंश में रघुनाथ जी आने वाले हैं। साक्षात नारायण मेरे वंश में अवतार ले रहे हैं। सूर्य कुल में हुए ना भगवान, सूर्यवंशी हैं। हनुमान जी बोले, अच्छा साक्षात नारायण आपके वंश में आ रहे हैं? बोले हाँ। तो सूर्य नारायण बोले, मैं चाहता हूं कि उनकी सेवा के लिए मेरा शिष्य जाए। हे हनुमान जी, आप मेरे वंश में आ रहे राघव की सेवा करना। एक समय आएगा उनकी गृहिणी का हरण होगा, तब आप उनकी सहायता करना। यदि आप मेरे प्रभु की सहायता, मेरे वंश में आए प्रभु की सहायता आप करोगे तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे को कोई नहीं मिलेगी, इसलिए आप उनकी सेवा करना। हनुमान जी ने उसको अपने हृदय में विश्वास के रूप में बैठा लिया कि अब राम जी की सेवा ही मेरा परम धर्म है, तभी गुरु दक्षिणा से मैं युक्त हो पाऊंगा, गुरु जी को दक्षिणा दे पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी बोले, गुरुदेव मुझे कैसे पता चलेगा कि राम जी कब आ रहे हैं, कब होंगे, कहां होंगे? तब सूर्य नारायण भगवान ने अपने पुत्र के यहां भेजा। बोले, मेरा पुत्र है सुग्रीव, तुम उनके यहां जाओ। अपनी गृहिणी को खोजते हुए भगवान सुग्रीव के यहां आएंगे, और सुग्रीव के यहां जब आएंगे तब आप उनकी सहायता करना। तब सुग्रीव के यहां भगवान आएंगे, इस बात को जानकर के हनुमान जी ने सुग्रीव के सचिव पद स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके माध्यम से राम जी मुझको मिलने वाले, राम जी मुझे प्राप्त होने वाले। फिर मन में भाव आया कि हनुमान जी परीक्षा लेने गए राम जी की, पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात राम हैं, ये साक्षात राघव हैं। नहीं, इसके पीछे उत्तर यह प्राप्त हुआ कि भैया भगवान सन्मुख जब जाओ तब कैसे जाओ। हनुमान जी जिस भाव से गए हैं, एक ज्ञानी बनकर के, एक वेद युक्त वैष्णव संगी बनकर के हनुमान जी गए। ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो अपना श्रृंगार, अपना रूप ऐसा करके जाओ कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। हनुमान जी महाराज विप्र के रूप में गए, ठाकुर जी को विप्र अति प्रिय हैं, तो विप्र रूप धारण करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी गए। उसके बाद जब राघव प्रसन्न हो गए तब हनुमान जी अपने रूप में पधारे हैं। तो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए विप्र बनकर के हनुमान जी गए, इसके आगे और कोई इसमें औचित्य नहीं था। तो प्रश्न ऐसा किया कि सामने वाले को भी आनंद आया बताने में, सुनने वाले को भी आओ। हमने जब कथा में सुना तो औरों को भी सुख मिला। प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। अब कोई प्रश्न कर ले, बताओ रावण की दादी का नाम क्या था?
ना तो पूछने वाले को कुछ मिल रहा है, ना बताने वाले को कुछ मिल रहा है, ना सुनने वालों को कुछ। अब कई लोग मुझसे प्रश्न, महाराज सुदामा जी के माता जी पिताजी कौन थे? अरे इससे मिल क्या रहा है आपको? प्रश्न ऐसा करो जिससे आपको भगवत संबंधी कोई चर्चा सुनने को मिले, कुछ आनंद की प्राप्ति हो, कोई जिज्ञासापूर्ण। उनके पिताजी कौन है, राम जी की दादी कौन थी, क्या करना है इससे? तो वही बात यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, यत कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न में कृष्ण की चर्चा होगी, इसलिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। अब यहां बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, भागवत का ऐसा फल है, देखो फल में स्वभाव होता है कि फल में छिलका और गुठली होती है, मतलब फल में सब ग्रहण करने वाली वस्तु होती है, लेकिन छिलका गुठली त्याग दिया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा फल है, इसमें एक भी छिलका नहीं है, एक भी गुठली नहीं है, रस ही रस है। भागवत का हर श्लोक आप कहोगे ये भी अति उत्तम है। अब यहां क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुयः नोत्पादे दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया ध्यान से कथा सुनो। क्यों? क्योंकि कथा में मन लगना एक बहुत बड़े प्रमाण को प्रमाणित करता है। किस बात को? प्रमाण को। आपने श्रावण के महीने में नीलकंठ महादेव का अभिषेक किया, विल्लुपत्र चढ़ाए, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किया, संतों को दान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई, यमुना जी का दर्शन किया, तीर्थों के स्मरण किए, ये सब आपने अपने जीवन भर किए। लेकिन क्या आपकी की गई वो सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले? अब आज आप सोचो कि मैं बिल्वपत्र चढ़ा रहा हूं, मेरे बिल्वपत्र से शंकर जी खुश हो रहे होंगे। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, कम से कम नहीं तो 5 करोड़ हिंदू रोज शंकर जी पे बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं श्रावण में। शंकर जी को कोई कमी नहीं है इस बिल्वपत्रों की, लेकिन मेरा बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चले? मेरा गंगा स्नान गंगा जी ने स्वीकार किया कि नहीं, कैसे पता चले? मैं बद्रीनाथ दर्शन करने गया, मैंने तो ठाकुर जी को देखा, लेकिन ठाकुर जी को मैं दिखा कि नहीं, ये कैसे पता चले? मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, हनुमान जी को पता चलता है कि नहीं, ये कैसे पता चले? मतलब मेरी स्मृति में तो सब देवता हैं, लेकिन देवों की स्मृति में मैं हूं, इस बात का प्रमाण क्या है? तब यहां कहते हैं, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। किसी कथा में जाकर के बैठ जाना, किसी सत्संग में जाके बैठ जाना, कोई ऋषिजन प्रवचन कर रहे हो वहां जाकर के बैठ जाना और बैठ करके 10 मिनट बैठ के सुनने का प्रयास करना। 10 मिनट बैठने के लिए गए थे, लेकिन 1.5 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, 4 घंटा बैठ जाओ, भूल जाओ कि हमको कहीं जाना है, फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, बहुत जरूरी काम छूट जाए, कथा में इतने आनंदित हो जाओ कि भूल जाओ कि कोई विशिष्ट कार्य था। कथा में इतनी रति हो जाए तो समझ जाना आपके बिल्वपत्र, आपका गंगा स्नान, आपकी तीर्थ यात्रा, आपके समस्त प्रकार के भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। ये उसका प्रमाण है।